आका, खत्म हो गया। मौली ने अपना हुलिया बदल दिया। अगर अम्मी ने चीनू को देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कुछ कीजिए। थोड़ी खतरा सर पर है, होशियार। या अल्लाह, ये 1500 साल पुरानी कमर। बाल बाल बच गए। बहुत बढ़िया चाचा। अली साहब, उनकी आवाज मुझे किसकी याद दिला रही है? ये मुझे क्या हो रहा है? शीर खुरमा, शीर खुरमा। ओली को भूख ने पागल कर दिया। आका, अब इस भोली की बच्ची को कैसे रोके? आका, आका, आप हमें सुन पा रहे हैं? जिनू, रुक जा भाई। भाई, भाई, अम्मी ने हम दोनों के खातिर रोजा रखा है। शबे बारात का चांद जब खत्म हो जाएगा, अम्मी ये शीर खुरमा सब में बांटेंगी, उसके बाद खुद खाएंगी। अगर तुमने इस शीर खुरमा को झूठा कर दिया तो उनकी मेहनत और दुआ
दोनों जाया हो जाएंगी। क्या तुम ऐसा होने दोगे? शुक्र है अंगूठी छाप, तुम्हारे वहम के जादू ने हमें बचा लिया, वरना ना जाने क्या हो जाता। झिलमिली, ये मेरा वहम का जादू नहीं, हमारे आका है। क्या? हाँ सचमुच हमारे आका है। आका? हमारे आका? यानी दोनों भाई एक साथ? तुम मेरे भाई हो और अम्मी के बेटे हो। मैं जानता हूं तुम ये बात नहीं डालोगे। हम ये शीर खुरमा दुआ से पहले झूठा नहीं करेंगे जिनो। नहीं, शीर खुरमा दुआ से पहले हम नहीं झूठा करेंगे भाई। इस घर के आंगन में एक फूल नया आया, दुनिया से बड़ा ही अनजान है ये प्यारा। इस धूप सी दुनिया में माँ होती साया, अब धूप में ना जाएगा वो दोबारा। भाई? मैं अभी भाई किसे कह रहा था? जिनेद जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। आइए मेरे साथ चलिए। नहीं लेकिन अभी मैं चलिए तो, आइए आइए। भाई को संभालिए आका। आका, आज हमें जीनू हमेशा हमेशा के लिए वापस मिल जाएगा। वैसे तो अच्छा हुआ कि आप वक्त पर पहुंच गए, वरना वक्त पर मैं नहीं, नकचड़ी पहुंची थी। बताइए अली साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये दुआ का सामान बेचना शुरू कर दिया? ये अंगूठी छाप तो नहीं है, फिर कौन है? हमारी गैर हाजिरी में हमारी दुकान का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया बेटा। ये आपकी दुकान है? जी। और आप अपनी दुकान छोड़कर कहाँ चले गए थे? दरअसल वो रास्ते में 5 पराठे खाने के बाद जहाँ जाना पड़ता है बस वहीं गए थे। आपको तो पता होगा। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा, गले लग जाओ।
अंदर के बच्चे ये हम हैं। जल्दी से हमें फुंदरू दो और जाओ यहाँ से, कम्मो को हम संभालेंगे। जाओ। चाचा जान, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब सुरगेना वजीर आला, इसलिए आप तो समझते ही हैं। अच्छा, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं निकलता हूँ। और चाचा जान, ज्यादा पराठे मत खाइए। अली साहब, अरे अली साहब हमारी बात तो सुन। अली साहब। और इसी तरह नकचड़ी ने जफर को संभाला और अलादीन ने जिनू को। चलो, अब सबसे अच्छी बात ये है कि जिन्नू रात तक खाना ना खाने के लिए तैयार हो गए। और उसके अंदर की अच्छाई आका को देख के और अम्मी का गाना सुन के बाहर आने लगी थी। हाँ चाचा, लेकिन अभी पूरी जीत होने में थोड़ा वक्त बाकी है। हमें जिनू पर कड़ी नजर रखनी होगी। बेटी की तुम नजर से याद आया, फुंदरू से दरगाह पर नजर कौन रख रहा है? तुम फिक्र मत करो, गुलबदन आ चुका है और फुंदरू की जिम्मेदारी अब उसकी है। ठीक है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अपनी अपनी जगह दोबारा पहुंच जाओ। ठीक है आका। बेगम, मैं तुम्हारे पेड़ के तने जैसे मोटे मोटे पैर पकड़ता हूँ, मुझे इस बाबा के पास छोड़कर मत जाओ। ये मुझे बिना पूछ की छछूंदर बना देगा। बेगम, बेगम, तुम्हें तुम्हारे मोटापे की कसम, मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे इसके पानी ना। गम भरो गम, मनहूसियत में है दम। याद रखना मोटी जान। जी बाबा। छीकम छीक मकौड़ी को जिसका नाम लेकर के सताओगी, ये सिर्फ उसी के कान में चीख करके उसके सुनने और बोलने की ताकत खत्म कर देगी, और किसी की नहीं। इसीलिए उसके कान में अपने दुश्मन का नाम जरूर लेना। आप बेफिक्र रहिए। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, अब मजा देखना। अब नाज़नीन भी देखती है कि तू शब रात के जश्न में कैसे दुआ गाती है, कैसे नात गाती है। ओए 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 ओए। न जाने क्या हो रहा है। अभी तो मुझे इतनी जोर की भूख लग रही थी और अब बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। क्या हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहाँ हो सुबह से, कहाँ हो? जवाब दो, कहाँ हो सुबह से तुम? मैं क्या जवाब दूं? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। मैं किससे बात कर रहा था, क्या कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, ये तुम्हारी है ना वाहियात बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं। लेकिन पर किसकी वाहियात बातों का आपके पास वक्त है? चलो चलो, मैंने कुछ गलत कहा? क्या हुआ? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये अम्मी, ये क्या? कम्मो और भोली दोनों एक साथ, क्या करूं? भाईजान, उसमें आऊं और जो कुछ भी हुआ उसे समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे तो कुछ याद भी नहीं। सुनो, वक्त ईंट की तरह हमारी मुट्ठी में से फिसलता जा रहा है। समझ में आ रहा है तुम्हें? बस ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी रेत हमारे हाथ से निकल जाए। शाम मियां बीवी की तरह खुसर फुसर कर रहे हैं दोनों, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। तुम्हें पता है ना आज रात हमें क्या करना है? चिराग की चिन आका, ये कान, ये ताकत की खान और इस जिन की जान सब आपके लिए है।
जैसा हमने तय किया है बिल्कुल वैसा ही होगा। शबे बारात की रात जब सब लोग जश्न में मसरूफ होंगे, उस वक्त हम दोनों यहां से रफू चक्कर हो जाएंगे और राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को खोल देंगे। बेहतरीन, शुक्रिया। बस अब शैतान के खातिर होश में रहना। हम जल्दी निकलेंगे इंशाल्लाह। अम्मी की दुआ शुरू होने से पहले नक्चड़ी उन पर आवाज़दानी लगा देगी, क्योंकि बुलबुल चाचा ने बगदाद की हर गली में भोंपू लगा रखे हैं, ताकि अम्मी की दुआ पूरे मुल्क में गूंजे। बहुत अच्छा आका। सारी तैयारी हो चुकी है, पर पता नहीं नक्चड़ी और अम्मी अभी तक क्यों नहीं आए। एक बार शहजादी यहाँ आ जाए तो उन्हें अपनी शक्ल दिखा के दोनों यहाँ से रफा दफा हो जाएंगे ऐसे कायनात के लिए। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, तुझे क्या लगा शहजादी की लाडली बनकर जश्न में गाने के लिए हाँ कहकर तू इस जश्न की जान बन जाएगी? पता ही नहीं, ये जश्न, ये तैयारियां सिर्फ और सिर्फ नाज़नीन के लिए है। वाई 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 वाई, एक मर्तबा तुझे ठिकाने लगा दूं, हाँ, फिर नाज़नीन बस वजीर आला को ये यकीन दिलाएगी कि उस कद्दू के लिए रोजा रखा है नाज़नीन ने। एक बार ये सारा काम हो जाए तो मैं वजीर आला का दाया क्या, दाया हाथ, बाया हाथ, हाथ पैर नाक मुंह कान सर सब कुछ बन जाऊंगी। वाई 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 वाई, फिर शबे बारात नाज़नीन के नाम। आप सभी को शबे बारात बहुत बहुत मुबारक। इस रात का हम पूरे साल इंतजार करते हैं, क्योंकि इस रात सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ ऊपर वाला जरूर कबूल करता है। और इस साल हम सब के लिए वो दुआ गाएंगी जो सर से पांव तक सच्ची है, पाक है और हमारी अपनी माँ जैसी है। हमारी रुखसार खाला।
उसी दुआ का ये कि हमारा चिनू हमें हमेशा के लिए वापस आ जाए। क्योंकि वो वापस आ गए तो जफर के हर नापाक इरादे पर पानी फिर जाएगा। पूरे दिल से कहिए खाला। ये बढ़िया गाना शुरू करे तो हम सोन मीनार के लिए निकल पाएंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। पता नहीं ये मुझे अपनी से क्यों लगती हैं। न जाने इनका और मेरा क्या रिश्ता है। रिश्ते में तो मैं तेरी सबसे बड़ी दुश्मन लगती हूँ रुखसार। नाम है नाज़नीन। वाह 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 वाह, तू क्या दुआ मांगेगी? अब देख नाज़नीन की बद्दुआ तुझे कैसे लगती है। अम्मी के लिए डर लग रहा है ना? फिक्र मत करो, तुम्हारी तरफ से हम उन्हें मोहम्मद देंगे। और देखना गालिब चोर, अम्मी ऐसी दुआ गाएंगी कि ऊपर वाले के पास भी उनकी दुआ कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। वज़ीर आला। जी शहजादी। जी फरमाइए। दुआ पूरी होने पर माफीनामों का डब्बा नजर नियाज चढ़ाने के चबूतरे पर आप रखेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, इधर ही रहिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। मुबारक हो मेरे दोस्त, लगता है आपको जादू चल गया है। अभी तो वो किसी ना किसी बहाने से आपको अपने साथ रहने के लिए कह रही, बस ऐसे ही पड़ी रही। हमारा अम्मी ने देखे कि शहजादी और वज़ीर आला में कितनी अच्छी मोहब्बत है। सफर, आज तू कितनी भी चाले चले तू सोन मीनार नहीं पहुंच पाएगा। मेरी अम्मी की सच्ची दुआ के आगे तेरी हर चालाकी बेअसर होगी। आइए खाला। शहजादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने लोगों के बीच में मैं दुआ कैसे गा सकती हूँ? खाला, दुआ लोगों के आगे नहीं गाई जाती, खुदा के आगे गाई जाती है। और खुदा के सामने ना ही कोई खौफ होता है और ना ही कोई पर्दा। और हम जानते हैं, आपने हमसे कहा है कि हम आपकी बेटी जैसी हैं। और आपने हमसे ये भी वादा किया था कि आप आज दुआ गाएंगी। अल्लाह ने मेरे दोनों बेटे मुझसे छीन लिए, पर ये प्यारी सी बेटी दे दी। अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे। जरूर होगी, क्योंकि हमारी तरफ से आप दुआ करेंगी, हमारी तरफ से भी और अपनी बेटों की तरफ से भी करेंगी ना खाला? इससे आपकी आवाज पूरे बगदाद में पहुंचेगी। कसम सोने की अशरफियों की चीखम चीख मखौड़ी,
अब मैं तुझे रुखसार का नाम लेके ऐसे परेशान करूंगी कि तू मेरे बदले के साथ उसकी आवाज भी ले लेगी। अम्मी गुल्लू गुल्लू अंदर दरगाह पे तो आप नहीं थी। कहाँ थी अब तक? कहाँ थी? यही तो हूँ। यहाँ कहाँ? मैं तो घर भी गया था, घर पे ताला लगा है। आफरीन है तुझ पे गुल्लू, कुछ काम था, बाजार गई थी। बोल क्या है? और वो आपके खिसा के फूल वो कहाँ है? मतलब मेरे अब्बू वो कहाँ है? एक हाथ दे और दूसरी हाथ ले। उनकी कमर में लचक आ गई है, तेरी फूफी के घर गए हैं। या अल्लाह, आप फिर उन पर बैठ गई? गुल्लू ये आपके पीछे क्या है? दिखाइए। पीछे पीछे दिखाइए क्या है? क्या है पीछे? दिखाइए पीछे। बता, पीछे क्या है? पीछे क्या? पीछे आपके पीछे क्या है? आपके हाथ से कुछ गिरा, मुझे आवाज आई। क्या गिरा? कुछ नहीं वजीर आला गिरा। रुखसार दुआ शुरू करने वाली होगी, मुझे उसे रोकना होगा और उसके लिए चीखम चीख मकौड़ी को गुलबदन की नजरों से बचाना जरूरी है। क्या है वजीर आला? बगदाद के मच्छर भी चूहे जितने बड़े हैं। बताइए बताइए कहाँ है? हाँ, महल में होंगे। अच्छा वो दरअसल वो झाड़ियाँ है ना, मुझे लगा वजीर आला की जुल्फे हैं। हाँ, उनकी जुल्फे वैसी तो लगती हैं। अम्मी, चाची जान दुआ गाने वाली है, चलिए आप भी चलिए। हाँ तू जा, मैं आती हूँ। अम्मी आप भी साथ चलेंगी? चलिए चलिए अम्मी चलिए। गुल्लू, सूबेदार कौन है? मैं। वजीर आला का खास कौन है? मैं। आवाम किसकी तरफ इज्जत से देखती है? मेरी तरफ। कल का वजीर आला कौन बनेगा? मैं बनूंगा। तो फिर वक्त पे किसको पहुंचना चाहिए? मुझे पहुंचना चाहिए। हाय अम्मी, आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं। अच्छा मैं जाता हूँ, आप जल्दी आ जाइएगा। तुम वक्त चिपक ही गया। अरे इन्होंने तो आज शीर कोरमा पकाया था जिसे मैं खाने वाला था, फिर खाया क्यों नहीं? मैं नहाते हुए साबुन लगाना भूल सकता हूँ, पैजामा पहनते हुए नाड़ा बांधना भूल सकता हूँ, पर खाना कभी नहीं भूल सकता। तो फिर आज क्या हो गया? मैं सुबह से भूखा क्यों हूँ? अब दुआ शुरू होने वाली है। शीर कोरमा, शीर कोरमा, प्यारा प्यारा शीर कोरमा। शीर कोरमा का भैंस काली सुरमा काला, अरे कहाँ छुपाए शीर कोरमा? शीर कोरमा, शीर कोरमा। कहाँ चला गया शीर कोरमा? एक तो हम सोन मीनार नहीं जा पा रहे और दूसरा मुझे शीर कोरमा नहीं मिल रहा। धप्पा! शीर कोरमा। नहीं, इंसानों की तरह शराफत से खाऊंगा। शीर कोरमा।
भूल नहीं कर सकता, मैं शीर कोरमा नहीं खा सकता। भूल से भी होना भूल, गलतियां करे कबूल, चाहतों के फूल पर पड़े ना नफरतों की धूल। दुआ मेरी कर तू ना जुल्म हो ना बेबसी, तरसे न कोई जिंदगी, रहमो करम की भीख दे, इतनी मुझे तौफीक दे। खुद गर्जी को भुला सकूं, औरों के काम आ सकूं, किसी के अश्क पी सकूं, किसी के जख्म सी सकूं। अम्मी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जीनू बेटा, अल्लाह मेरे रसूल, दुआ ये माँ की कर तो कबूल। बच्चों पे मेहर कर करम, ना उठे उनके गलत कदम, जो हो गया उसको भुला, अब ना करेंगे ये बुरा। इस माँ की दुआ कबूल कर ले मेरे मौला, इसे इसका बेटा लौटा दे। हमारे जीनू को उस शैतान जफर की गुलामी से आजादी दे दे मालिक। तू सिर्फ इंसानों का नहीं, हम जिनों का भी है। अम्मी, आका और हम तीनों की दुआ कबूल कर ले मेरे मालिक। घंटे पूरे होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। मैं उस बर्फीले तूफान से निजात फरमाऊं और राज़ खानात के दूसरे दरवाजे तक पहुंचाऊं, वरना कसम खुदा की तुम्हारी जिंदगी में हम तूफान ले आएंगे। मगर आका मैं कुछ नहीं, माफीनामे की पेटी जमा करके आते, तुम चलो। और भोली दोनों नहीं है। हम अभी जाके देखते हैं। तुम्हारे इन बहानों के लिए ना हमारे पास वक्त है और ना दिलचस्पी। जाओ यहाँ से। चिराग किचन जाओ। वजीर आला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए आइए। जी। मेरा सपना बात क्यों है? आखिर ना क्यों है? चला गया मेरा खुद में कोई काबू नहीं। जिन्नू वहीं पर है। इनका खाना मुझ पे ऐसा क्यों असर कर रहा है? कसम सोने की अशरफियों की चीखम चीख मकौड़ी, अब ये रुखसार मेरा कहर दिखेगी, क्योंकि मैं तुझे तड़पाऊंगी और तू
इस मनहूस को। मैं जानता हूं तू तकलीफ में, पर आज अगर तू ये तकलीफ सह गया तो हम जीत जाएंगे मेरे भाई। कमजोर मत पड़ना जिन्हों, लड़ झूठ से, नाइंसाफी से, सफर की सिखाई हुई बुराई से, और अपनी अच्छाई को जिता उसे बाहर ले आ। अम्मी की दुआ जिनों पर असर कर रही है। मैं जिनों के पास हूं, तुम जफर पर नजर रखना, ठीक है? ठीक है आका। ये जश्न का तमाशा कब खत्म होगा? परेशान होने की आदत डाल ले जफर, क्योंकि अब तेरी बची खुची जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां लिखी हैं। चीख चीख और तड़प, नाराज हो, गुस्सा कर, क्योंकि तुझे ये सारा गुस्सा उस मनहूस रुखसार पे उतारना है। क्योंकि जब तेरा ये गुस्सा उस पे उतरेगा और तभी नाज़नीन का काम होगा। इसलिए तड़प तड़प तड़प। जिनों के अंदर की अच्छाई पूरी शिद्दत से बाहर आने की कोशिश कर रही है। मेरा भाई वापस आने वाला है, और वापस आते उसे मेरी जरूरत होगी। उसे तो समझ में ही नहीं आएगा कि उसके साथ हुआ क्या। मुझे उसके पास पहुंचना होगा। कसम सोने की अशरफियों की, बाबा मनहूस ने सही कहा था। जिसका नाम लेके तुझे तड़पाएंगे, तेरी चीख सिर्फ और सिर्फ उसी को सुनाई देगी। रुखसार के अलावा किसी को चीखम चीख मकौड़ी की चीख नहीं सुनाई दी। ये अम्मी को क्या हुआ? रो क्यों गई? रुखसार अब दुआ पड़ेगी और नात नोहे गाएगी वजीर आला की ये खास नाज़नीन। खाला जान क्या हुआ आपको? क्या हुआ? बोल नहीं पा रही है खाला। खाला ये औरत
बीच में रुक क्यों गई? हमारी तो किस्मत ही खराब है। एक तरफ इन लोगों के तमाशे खत्म नहीं होते और एक तरफ हमारे उस गुलाम के नहीं उस दौरे बंद हुए के नहीं। सब मिलकर हमारा वक्त बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जाहिल। काला, कोई शाही हकीम को बुलाओ फौरन। रुखसार दुआ गाते गाते चुप क्यों हो गई? दुआ अधूरी छोड़ना बुरा शगुन होता है। या अल्लाह, अब हमें ऊपर वाले की रहमत नहीं उसका कहर मिलेगा। अम्मी, आकर रुक जाइए। आका, अगर आप अब भी अम्मी के पास चले गए तो आप सफर की नजरों में आ जाएंगे, इसलिए मत चाहिए। या अल्लाह, ये कैसी मजबूरी है। अम्मी के पास होते हुए मैं उनके पास नहीं जा सकता। पता नहीं अम्मी को क्या हो गया। खाला, खाला, अंगूठी छाप, अम्मी कुछ बोल नहीं पा रही है। मुझे उनके पास जाने दो। नहीं आका, अम्मी के पास शहजादी है। अगर आप इस हालत में उनके पास जाएंगे न सिर्फ सफर को बल्कि पूरे बगदाद को आप पर शक हो जाएगा। अपने आप को संभालिए। भाई, मेरे भाई, 1 साल के सब्र और मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मान जाओ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और आका कहाँ है? पता नहीं क्या हो गया अम्मी को। लगता है किसी ने उन पर जादू टोना किया। अल्लाह, किसने? जीनू तो नहीं कर सकता। वो जादू करने के हाल में ही नहीं है, तो उस पे शक करना तो बेमतलब है। जिसने भी किया है काला जादू ही किया है। वो नजर नहीं आता, नजर आता है तो सिर्फ उसका असर। जफर, हो ना हो ये काम इस कमीने का ही है। सफर, आज तो तू खत्म। मैं तुझे ऐसे दर्द में नहीं देख सकती मेरी बहन रुखसार। मैं तुझे इससे ज्यादा दर्द में देखना चाहती हूँ। मोल ली नाज़नीन से दुश्मनी, देख लिया? मुझसे दुश्मनी लेने वालों का यही हशर होता है, बल्कि इससे बदतर। हो क्या रहा है ये? चल क्या रहा है ये? यहाँ वक्त इतना कम है, हमें सोन मीनार पहुंचना है। सोन मीनार पहुंच के राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को खोलना है, बर्फीले तूफान से बचना है। और हम यहाँ हैं, और एक तो आका भी इतने लोगों के बीच में है कि उन तक पहुंच भी नहीं सकता। क्या करूं मैं? खाला, शहजादी, हम आवाम में जश्न खत्म होने का ऐलान करवा दें? नहीं, खाला की दुआ भी पूरी नहीं हुई है और चांद भी नहीं निकला है। पर तुम्हें तो जान ही नहीं बची। नहीं, हम ठीक कह रहे हैं कि नहीं? आप लोग बताएं हमें, इस औरत ने दुआ अधूरी छोड़ दी। सही कह रहे हैं? अब गलती इन्होंने की, सजा हमें वो देगा। तौबा तौबा तौबा। साफ बात है, अगर एक कातिल की अम्मी को इतनी पाक जिम्मेदारी दी जाएगी तो और क्या होगा। वजीर आला,
जी शहजादी फरमाएं। आका, अपने आप को संभालिए। खामोश! ये खुदा का घर है, यहाँ फायदा नुकसान नहीं, यहाँ सिर्फ दिल देखा जाता है। और इनका फैसला करने वाले हम कोई नहीं होते, इनका फैसला सिर्फ तू, खुदा करेगा। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और करेंगे भी। शबे बारात की दुआ सिर्फ और सिर्फ खाला ही पूरी करेंगी, और तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। हम वादा करते हैं कि आपका रोजा माफी और आपकी दुआ जाया नहीं जाने देंगे। हम खाला उठेंगी, खाला दुआ पूरी करेंगी। किसी भी हाल में जफर को रोकना होगा। शहजादी, शहजादी, इससे पहले कि आवाम बेकाबू हो और भीड़ धक्का मुक्की पर उतर आए, हमें दरगाह में इंतजामात बढ़ाने होंगे। वजीर आला के रहते कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता ना, है ना वजीर आला? हम समझ रहे हैं आप जो कह रहे हैं सूबेदार गुलबदन, शुक्रिया। जी वजीर आला, जी शहजादी। जब तक जश्न खत्म नहीं होता और जब तक दुआ पूरी नहीं होती, यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान की जिम्मेदारी आपकी है। ये हमारा हुक्म है और हम चाहते हैं कि हमारे हुक्म की तामील हो। अगर अम्मी के हाल के पीछे इस कमीने का हाथ है, तो हमारा 1500 साल का तजुर्बा और जादू इसकी साजिश को बेनकाब कर देंगे। कसम सोने की अशरफियों की, चीखम चीख मकौड़ी, एक और बार मनहूस चीख से इस रुखसार को ठिकाने लगा दे। उसके बाद वादा करती हूँ मैं तुझे नहीं सताऊंगी। खाला के कान नीले। खाला, शाही हकीम क्यों नहीं आया अभी तक?
खाला, क्या खुदा। अगर किसी को अम्मी से दिक्कत है तो वो इस कमीने को। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ इस कमीने की वजह से हो रहा है। मैं इसकी जान ले लूंगा। आका चाचा, अंगूठी चा। मैं सफर को अब छोड़ूंगा नहीं। आका, इसमें जफर का हाथ नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? तो फिर किसका हाथ है? आका, हमने अपने 1500 साल के तजुर्बे और जादू दोनों को काम पे लगाया, जिससे हमें ये समझ में आ गया कि इसमें जफर का हाथ नहीं है। क्या? आका, अम्मी के कान नीले पड़ते जा रहे हैं, जिससे ये समझ में आता है कि ये किसी किस्म की आवाज है जो उन्हें परेशान कर रही है। तुम ठीक कह रहे हो चाचा, ये सफर का काम नहीं है। खाला, खाला जान क्या हुआ? अम्मी, क्या हो गया इनको? खाला, सब इस औरत के तमाशे में मसरूफ हैं। इससे पहले कि शहजादी हमें कोई और जिम्मेदारी दे, हम जाकर अपने बुलबुले से मिल लेते हैं। शुक्र है आप यहाँ आ गए। शुक्र बाद में मनाना। आज कायनात का दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ आधा घंटा बचा है। फौरन निकलो, हम मौका मिलते ही तुमसे मिलते हैं। आपका इंतजार रहेगा। चिराग किचन। मैं जाता हूँ। चाहे महंगे महंगे प्याज सुंगाओ या मेरी तीली जैसे शौहर की चुराई हुई चप्पलें, रुखसार को होश नहीं आएगा, क्योंकि वो बेहोश थोड़ी हुई है। वो तो चीखम चीख की मनहूसियत का शिकार हुई है। वही 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 वही। ये वजीर आला का बैंगन कहाँ चला? नाज़नीन की अगली चाल तो यह है कि वजीर आला को खुश करने के लिए वो इसके लिए दुआ पड़ेगी, नात नोहे गाएगी। अब मुझे इसका पीछा करना ही पड़ेगा ताकि इसे भी खुश कर दूं। जुनैद मियां कहाँ चल दिए? आदाब। ये मोटी औरत तो पैदा ही हुई है वक्त बर्बाद करने के लिए। मुझे अपने आका का काम करना है। मैं इसकी तरफ देखूंगा ही नहीं। कसम सोने की अशरफियों की अजीब बदतमीजी है। कम वक्त नाज़नीन की ओर देख भी नहीं रहा। जुनैद मियां कहाँ खो गए? बात तो सुनिए। पैरों के पतले, काला धुआं। खुदाया खैर, ऐसा तो नहीं कि जुनैद मियां पे भी किसी ने जादू टोना टोटका कर दिया हो। बेचारा गोलू, देखो तो।
आंखें खोलिए, उठिए। मेरी अम्मी की आवाज सच की आवाज है, मोहब्बत और यकीन की आवाज है। मैं ये आवाज किसी को उनसे छीनने नहीं दूंगा। मेरे रहते अम्मी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि तू सबके साथ इंसाफ करता है, और आज ये कैसा इंसाफ है? तूने मेरी अम्मी से उनका शौहर छीन लिया, उनके बेटों को छीन लिया, और आज उनकी आवाज भी छीन ली। वो भी तब जब वो भूखी रहकर अपने बेटों की तरफ से तुझसे माफी मांग रही थी, उन गलतियों की माफी जो मैंने की ही नहीं कभी। तूने मेरी अम्मी को जिंदगी भर दर्द दिया है, और उन्होंने तेरी इबादत करना कभी नहीं छोड़ी, और आज तूने उनका साथ छोड़ दिया। अम्मी गलत कहती थी, तू इंसाफ नहीं, जुल्म करता है, जुल्म करता है, सिर्फ जुल्म। अगर ऐसा नहीं है, अपने दरगाह में ये साबित करके दिखा। आज तेरा इम्तिहान होगा। आज मैं देखना चाहता हूं कि जिस औरत ने जिंदगी भर आंसू बहाने के बावजूद भी जब जब तेरा नाम लिया तो इबादत के साथ लिया और सिर्फ शुक्रिया अदा किया। आज मैं देखना चाहता हूं कि तू उनके साथ क्या करता है। आज उनकी और उनके ईमान की इज्जत तेरे हाथों में है। कसम सोने की अशरफियों की, ये जुनैद मियां आखिर चीज क्या है? इस बात का इल्म वजीर आला को नहीं होगा। कोई बात नहीं, खबर नाजनीन पहुंचाएगी और वजीर आला नाजनीन को अपना खास बना लेंगे। पर इसके लिए इस लोटे का पीछा करना होगा। चल नाजनीन। सारा शहर वहां दरगाह में मौजूद है, इसलिए मैं वहां जादू नहीं कर सकता।
लेकिन यहाँ 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 तो कोई मौजूद नहीं है। यहाँ मैं जादू कर सकता हूँ। सारी दुनिया तेरी इबादत करती है। अगर इस इबादत में जरा सी भी ताकत है तो काले जादू और बुरी बलाओं से मेरी अम्मी की हिफाजत कर और उन्हें ठीक कर दे, ताकि वो अपने बेटों के लिए दुआ पूरी कर सके। अगर आज ऐसा नहीं हुआ तो मेरी नहीं, अम्मी की, सच्चाई की और तेरी हार होगी। अलादीन और खाला का साथ देना। ताकत दरगाह में चढ़ी चादर में नहीं, नियत में होती है। इसलिए साफ नियत से लाई हुई ये चादर अम्मी को ठीक करने का जरिया बन गई। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि सच और मोहब्बत का साथ दोगे तो अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। अब जीनू को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। शहजादी, खाला, अब ठीक है ना? जी शहजादी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। सारा शहर वहां दरगाह में मौजूद है, इसलिए मैं वहां जादू नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो कोई मौजूद नहीं है। यहाँ मैं जादू कर सकता हूँ। कसम सोने की अशरफियों की, कहीं इस चीखम चीख मकौड़ी की चीख से रुखसार की आवाज के साथ नाज़नीन का दिमागी तवाज़ुन, खुदा ना खास्ता कहीं अपने उस टिड्डे जैसे शौहर की तरह
नहीं 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 नाज़नीन, ऐसा नहीं हो सकता। इस बर्फीले तूफान को तो मैं अभी ठीक करके रहूंगा। प्यार जहर है, जिन जहर है। कसम सोने की अशरफियों की, अब इतनी दूर आकर मुकरने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब तो इस राज की तह तक तो नाज़नीन पहुंच के रहेगी। नहीं शहजादी, जब तक दुआ पूरी नहीं हो जाती रोजा नहीं खोल सकते। खाला जान, ऊपर वाला आपके साथ है। आपको दुआ गाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं दरगाह से काफी दूर आ चुका हूँ। अब मैं नाटक, चोरी, खेल कूद कुछ भी करूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं अपने जादू से फौरन सोन मीनार पहुंच जाऊंगा। भूसा है भरा गुल्लू के अम्मी के सर में पहुंचूंगा मैं सोन मीनार। एक रुखसार की आवाज? ये कैसे मुमकिन है? अम्मी की दुआ सुनकर अब चिनू के बारे में तो भूल ही गया। चिनू कहाँ गया? बोली, हमें चिनू को ढूंढना होगा। चिनू यहाँ नहीं है। नक्चड़ी, कोलपतन, चिनू को ढूंढो। चलो जी। ये क्या, मैं दरगाह की तरफ क्यों मुड़ गया? मैं तो सोन मीनार जा रहा हूँ। मैं दरगाह नहीं, मैं सोन मीनार जा रहा हूँ। आका, शब्बे बारात का चांद निकल गया है। चांद तो आ गया है, पर हमें चिनू नहीं मिला अभी तक। आका, कमीना बड़े आराम से बैठा है। कहीं ऐसा तो नहीं जब हम अम्मी के साथ मसरूफ थे उसने जिनू को सोन मीनार भेज दिया? अगर जिनू सोन मीनार तक पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम लोग यहाँ संभालो, मैं चिनू को रोकता हूँ।
जी आका। हमारा बुलबुला राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे के तूफान को काबू करने ही वाला होगा, ताकि हम इत्मीनान से उस दरवाजे में दाखिल हो पाए। बेहतरीन। कसम सोने की अशरफियों की, पहली मर्तबा जब मैंने गुलबदन के उस अब्बू को देखा था तब इतना झटका नहीं लगा था जितना इस जुनैद मियां को देखकर बार बार लग रहा है। तौबा तौबा अस्तगफार। खुदा, ये क्या शैतानी ताकत है? कोई जादू टोना तो नहीं? जीनू, ये जान अम्मी की दुआ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, ताकि तुम वापस आ जाओ हमारे पास। तुम कहाँ हो मेरे भाई? इस जुनैद मियां के इन चक्करों को देखकर नाज़नीन को शदीद चक्कर आ रहे हैं। कई बार दिल के रिश्तों में खून के रिश्तों से ज्यादा ताकत होती है। काश आज यही ताकत अम्मी और जीनू के बीच खड़ी इस दूरी की दीवार को तोड़ दे। माँ सब कुछ सह सकती है, बस अपने बेटे की जुदाई नहीं सह सकती। मुझे मेरे जीनू से मिला दे मेरे मौला। फिर से बोलो। नहीं बोलूंगा, जब तक तुम मुझे समोसा नहीं खिलाओगे तब तक नहीं बोलूंगा। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा मेरे भाई, लेकिन अभी अभी तुमने जो कहा वो मुझे फिर से कहो। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। मुझे कभी छोड़कर मत जाना।
कभी नहीं जाऊंगा भाई, तुम्हें कभी मत जाना, कि मत जाना, नहीं जाऊंगा मैं। मेरा अलादीन, मेरा जीनू, तुम बिल्कुल नहीं बदले मेरे भाई, अभी भी गोल मटोल और सबसे अच्छे हो। तुम भी। मैं तुम्हें गोल मटोल दिखता हूँ? नहीं, लेकिन सबसे अच्छे हो। आका अलादीन नाम तो सुना होगा, लेकिन अब तुम मेरे आका नहीं हो। तो इसमें अफसोस की क्या बात है? आका बदलते रहते हैं, लेकिन ये आका काका राका नहीं। तुम मेरे भाई थे, भाई हो और भाई रहोगे, ये सच है। समझे? समझे तुम? समझ गया मेरे हमेशा से भाई। अलादीन नाम तो सुना होगा, इतना लंबा नाम। जीनू, तुम्हें पता है जीनू मैं कितना खुश हूँ? जितना खुश तुम दूध के साथ जलेबी खा के होते हो, मोटे बच्चों को बारिश में नहाते हुए देख के, गुल्लू उल्लू को डांट खाते हुए देखकर खुश होते हो ना, उससे भी मिला दो और 1000 गुना और मिला दो, उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें वापस पाकर खुश हूँ जीनू, उससे भी ज्यादा। बाप रे, मुझे इतना हिसाब नहीं आता, लेकिन तुम जितना खुश हो मैं तुमसे भी 1000 गुना खुश हूँ। लेकिन बस गफलत इस बात की है कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे याद नहीं। सब मत सोचो तुम जीनू, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं। चलो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई एहसास मुझे अपनी तरफ खींच रहा है? मेरे बेटों के यहीं कहीं होने का एहसास। खाला जान, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको आराम की जरूरत है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है खाला। शहजादी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाला जान, आप ठीक नहीं, आप अच्छे से भी अच्छी हैं। पता है, हम जानते थे शबे बारात के मौके पर आपसे बेहतर और कोई नहीं गा सकता खाला। खाला, आपकी आवाज में आज हमने ऊपर वाले की आवाज सुनी है, और ऐसा हमें नहीं, ऐसा सबको लगता है। क्यों? है ना? हाँ। है ना? शहजादी बिल्कुल ठीक कह रही है। शहजादी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने तो समा बांध दिया रुखसार भाई। शहजादी बिल्कुल ठीक है। खाला को तो हमने किसी तरह बाहर जाने से रोक लिया, पर अलादीन अब तक नहीं आया। शेख जीनू का भी कुछ अता पता नहीं है, शायद डोली को कुछ पता हो। अलादीन और जीनू का कुछ पता चला? माँ अपने बेटे की हर आहट, हर धड़कन तक पहचान लेती है। तुझे लगा मैं तुझे नहीं पहचानूंगी? आज वही रौनक इस घर में दोबारा लौट आई है, तेरी वजह से। पके लग रहे हैं।
शुक्र है खुदा का जो उसने तुझे हमें दे दिया, वरना हम तो अधूरे ही रह जाते। हे ऊपर वाले, मेरे दोनों बेटों को हमेशा खुश रखना। ले आ गया तेरा जीनू। मैं भी अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हूँ। वल्ला वल्ला बीबी, छा गई गरीबी। हमारा पुराना घर, हमारा कमरा। मेरा बिस्तर, मैं यहां सोता था और ये देखो बक्से वाला तुम्हारा बिस्तर। कितनी सारी यादें हैं इस कमरे में। यकीन नहीं हो रहा है जिन कि तुम वापस आ गए। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया जिन। हम दोनों ने बहुत कुछ सहा। अब तो मुझे वापस मिल गए, मुझे कोई गम नहीं है। भाई भले ही तुम्हें गम नहीं है, लेकिन मुझे गुस्सा है, बहुत गुस्सा है उस कमीने जफर पे, क्योंकि उसने हमारा सब कुछ छीन लिया। मेरा तो मन करता है कि मैं ना तोता है, मैं ना तोता तोता मैं ना। फिक्र मत करो जी, उस जफर को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। मैं जब भी जफर का नाम सुनता हूं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसी की वजह से अम्मी मुझसे नाराज है, अम्मी मुझसे नफरत करती हैं। अम्मी तुमसे नफरत नहीं करती जीनू। हाँ, वो तुमसे सब कुछ कर सकती है, लेकिन नफरत नहीं। वो तुमसे बेहद मोहब्बत करती है, सच। हाँ, उन्हें जब ये पता चला कि तुम जिन हो, उन्हें शिकायत थी इस बात की कि हमने उन्हें पहले बताया क्यों नहीं। मगर अगर वो मुझसे मोहब्बत करती है तो उस दिन उन्होंने मुझे जाने को क्यों कहा? क्योंकि गुस्से से भरी भीड़ तुम्हें मारना चाहती थी। तुम्हें बचाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम वहां से जाओ। जीनू, तू जिन निकल यहाँ से। इसका मतलब मेरे जिन होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्हें पता होता कि महल में जिस जुनैद से वो मिलती है वो उनका जिनू है, बहुत खुश हो जाती। आका। भाई, मैं तुम्हें आका नहीं कह सकता, इसलिए लगता है मुझे चिढ़ाने के लिए कोई तुम्हें आका कह रहा है। हाँ? अरे भाई तुम्हारा पैगाम मिलते ही हम चले आए। क्या हुआ? आका? आका क्या काम था, बताइए। अरे बताइए ना आका, बताइए ना। इसलिए